का मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। और यहाँ पर आपको देखने को मिला मार्केट थोड़ा सा डाउन था, लेकिन आकर रेंज बॉन्ड चला गया। और रेंज बॉन्ड के अंदर में आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर में कोई कमाई नहीं होती, तो इंडेक्स जो है वो बिल्कुल फेल रहे। यहाँ पर केवल एक इंडेक्स में फायदा हुआ कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आया नीचे से, तो सीई की कॉल चली और वापस नीचे की तरफ जब ये गया हल्का सा जो मूवमेंट आया वहां पर पीई की कॉल चली, तो सडनली एक सीई और पीई में जो है आपको स्पाइक देखने को मिला, लेकिन वो कोई काम कर नहीं था। मार्केट स्टेबल हो गया, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि यहाँ पर मार्केट जो है स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और स्टेबल होकर क्या होगा, यहाँ पर बाइंग होगी, सेलिंग जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे और वहां पर मार्केट स्टेबल हो जाएगा और वहां से बायर वापस से बढ़ना स्टार्ट होंगे। और ये शो गिरा है मार्केट, ये केवल शॉर्ट सेलिंग की वजह से गिरा और कोई और दूसरा इसमें मतलब कारण नहीं है। अब देखिए मार्केट हुआ तो 45 अंक नीचे बंद है और एक दिन के अंदर में 2.42 लाख करोड़ रुपए भी कमा लिए हैं। सोचो मार्केट फ्लैट बंद हो रहा है उसके बाद भी पैसे कमा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है ना, वो तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं और वो अच्छे तरीके से जो है यहाँ मार्केट में जो है रिटर्न निकाल कर आपको दे रहे हैं। आगे चलते हैं और सीधे चलते हैं भारत फोर्ज की तरफ में। और भारत फोर्ज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत फोर्ज के अंदर में 16% का जंप अपने ऑल टाइम हाई को भी हाई में तोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो ये हाई है वो इसलिए हाई बना हुआ है कि बेसिकली यहाँ पर जो उसका क्वार्टर रिजल्ट है वो काफी उम्दा आपको देखने को मिला है। बैक टू बैक कंपनी के पास में ऑर्डर्स हैं। मैक्सिमम चार्ट की मैं बात करूंगा तो ये शेयर 6 रुपए के आसपास में होता था, जिसने आज 21,000% का आपको रिटर्न निकाल के दिया है। क्या भारत फोर्ज को अभी भी बाय कर सकते हैं? जी हाँ, आप अभी भी करंट रेट पर बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके अलावा चलते हैं सेकंड शेयर की तरफ जिसका नाम है हुडको। और हुडको जो है 200 से नीचे काफी सर्वाइवल स्टेट में था। एक महीने पहले का अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो यहाँ सर्वाइवल स्टेट थी इसकी। जैसे ही इसने अपने वापस से लेवल को तोड़ा 200 वाले लेवल को, तो ये सीधा 230 गया। उसके बाद करेक्शन हुआ 208 का, जब मार्केट में करेक्शन हुआ और अगेन अब वापस से 223 पर ये वापस पहुंच गया। तो पिछले वाले हाई को भी जो है ना ये तोड़ देगा जो 228 का, और ये अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर जो है बनाएगा। ये ऑल टाइम हाई भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसने अब तक आपके पैसे को जो है दुगना कर दिया है। वहीं पर बात करते हैं एनबीसीसी की, जिसके अंदर में काफी सर्वाइवल थे। 6% का जंप इसके अंदर में भी देखने को मिलेगा। 6 महीने पहले का चार्ट अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर 176 का इससे हाई मारा था। 168 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। फिर 124 पर आया, फिर इसने बॉटम बनाया लगभग 109 रुपए का, और वहां से इसके अंदर में वापस से तूफानी तेजी आई। 138 पर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया वापस से 140-45 के आसपास। फिर मार्केट में करेक्शन हुआ, फिर नीचे आया, फिर वापस से अभी ये 140 को ब्रेक करेगा और सीधा अपने पिछले वाले हाई को भी ब्रेक करेगा। तो सीधा इसमें आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं फिलहाल के लिए। तो दिग्गज स्टॉक जो 52 वीक लो के करीब है, मतलब आपको शेयर बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिलने वाले हैं। चलिए मैं उनका नाम ही बताता हूँ। तो पहले का नाम जो है उसका नाम है फिलहाल HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो बेसिकली 52 वीक लो पर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी अच्छा है खरीदने के लिए। और यहाँ पर 550 रुपए के अंदर में आपको शेयर देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो का जो लेवल है वो 536 रुपए का आपको देखने को फिलहाल मिलता है इसका। 17 ट्रेडिंग सेशन से इसके अंदर में कमजोरी आपको देखने को मिली। और दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके अंदर में क्वार्टर रिजल्ट खराब है और एफआईएस ने काफी बड़ा स्टेक जो इसके अंदर में से निकाल लिया था। 52 वीक लो का प्राइस जो है वो 21.72 रुपए है। ठीक है, जो कि 16 अप्रैल 2024 के ट्रेडिंग सेशन में इसे टच कर लिया था। अभी इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह स्टार चार्ट पर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न का मतलब यही होता है कि बेसिकली शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ में जाएगा। इसको बेसिकली टारगेट वाइज अगर देखें तो 2600 रुपए तक इसके शेयर जा सकते हैं। ये जो होता है ना बैंक का, वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को क्या किया जाता है, बिडिंग की जाती है उसके ऊपर में। तो साफ सी बात बता देता हूँ, इन बैंकों ने अपना एनपीए 92% तक घटा लिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर एनपीए सबसे कम है ना 90%, अगर उनका जो है बेसिकली एनपीए 10% या उससे कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो स्टॉक आपके लिए सबसे बढ़िया हो जाता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो अब लोन देने वाले बैंक के लिए आय उत्पन्न नहीं करता है, ये उसको कहा जाता है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो एक अच्छा विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर दूसरा विकल्प जो है वो है यस बैंक, जो कि हमारा बेसिकली ऑलरेडी बाइंग किया हुआ है। उत्कर्ष बैंक भी जो है वो मैंने ऑलरेडी दे दिया था। यहाँ पर देखेंगे
तो दो बैंक के साथ साथ एक और बैंक आपको देखने को मिल जाता है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी जो है वो बेसिकली एनपीए के मामले में काफी अच्छा यहाँ पर साबित हुआ है। तो ये तीनों बैंक जो है वो एनपीए के मामले में जो है 90% से ज्यादा की इनकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो इन्होंने सेल कर दी है। अब मैं आपको एक और ऐसा बैंक बताने वाला हूं जो बेसिकली क्या करने वाला है, अपनी 90% से ज्यादा की एनपीए बेचने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आईओबी की, जिसने 92 एनपीए बेचने जा रहा है बेसिकली। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 28 मई को यहाँ पर ई ऑक्शन होगी, जिसके अंदर में बेसिकली आईओबी जो है वो अपनी सारी की सारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को जो है सेल करने की कोशिश करेगा। और उसका जो इनपुट होता है बैलेंस शीट में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट क्या होता है कि बोरोइंग्स को चुकाने में काम में आता है मार्केट में, या फिर लोन जो आपने आरबीआई से लिया है उसको चुकाने के काम में आता है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यही जो चीजें हैं बेसिकली आपको ध्यान में रखनी होंगी कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे मार्केट, कैसी कैसी कंपनियां किन चीजों पर वर्क करती हैं। न्यूज देखेंगे 300 रुपीज पर मंथ वाले ग्रुप प्लान की। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर में क्या क्या चीजें होने वाली आने वाले टाइम में, सोनाटा सॉफ्टवेयर क्या करने वाली है, किस किस के गुड रिजल्ट आए, एमएनएम के अंदर में क्या आने वाला है, पटेल इंजीनियरिंग क्या करने वाली है। ये सारी की सारी चीजें आपको जो है देखने को मिल जाती है हिंदी और इंग्लिश के अंदर में, वो भी मार्केट खुलने से पहले पहले आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग किसके अंदर में हुई है, इंटरनेशनल न्यूज क्या कह रही है, हम ऑलरेडी बता देते हैं मार्केट कहाँ जाएगा, शेयर कहाँ जाएंगे, ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इंट्राडे शेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनके अंदर में आप जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर वो हमारे प्राइस को क्रॉस करता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट आपको दोनों मिल जाते हैं। उसके अलावा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, तीनों टाइप की जो है आपको स्टॉक मिल जाते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं ग्रुप से जुड़ने के लिए। या फिर अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। या फिर आप काम करते हैं इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर तो भी आप कॉल कर सकते हैं। एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जिसका मार्केट है 5,000 करोड़ का, जो बोनस भी देगी, डिविडेंड भी देगी, सब कुछ देने वाली है आपको। क्या आपको ये दोनों की दोनों चीजें चाहिए? तो चलिए मैं बताता हूँ। स्टॉक का पीई अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया पीई आपको देखने को मिल रहा है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी देखने को मिल रहा है, कंपनी डिविडेंड देती है वो भी बहुत अच्छा है, और कंपनी का जो शेयर प्राइसिंग है वो भी काफी अच्छा है अभी भी, और कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी दे सकती है। 28 तारीख को इसकी जो है मीटिंग होने वाली है, इसके अंदर में ये सारी चीज हो सकती है। कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छे नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर कमाए हैं। अगर ईयरली नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो भी वो कंपनी के फेवर में ही आपको देखने को मिलेंगे और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा कंपनी ने इस साल के अंदर में 33% का जो है रिजल्ट आपको दिया है, रिटर्न दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिजर्व बढ़ते आ रहे हैं और बोरिंग जो है बिल्कुल कम होती आ रही है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले प्रमोटर्स जो थे वो बिल्कुल कम थे, सीधे सीधे यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो बिल्कुल कम थी। लेकिन सडनली देखिए आप, यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ना स्टार्ट हुई वो 2023 में बढ़ना स्टार्ट हुई, और अब वो जो है बढ़ती जा रही है धीरे 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 2024 के अंदर में भी। सेम एफआईएस की अगर हम बात करें या डीआईएस की बात करें तो वो भी बहुत कम है। सीधा का सीधा पैसा किसके पास में है, पब्लिक के पास में। और यहाँ पर पब्लिक के अंदर में क्या हो रहा है, शेयर होल्डिंग जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, तो शेयर होल्डर बढ़ते आ रहे हैं, वो कंपनी के फेवर में है। बात करूं, उस कंपनी का नाम है बलमेर लॉरी, और यहाँ पर 28 मई को जो है शेयर विभाजन, डिविडेंड और बोनस शेयर पर फैसला होने वाला है। तो पहले से ही शेयर मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर में तीनों चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। 290 रुपए के आसपास में इसका शेयर का प्राइसिंग है। पूरी तरीके से जो शेयर होल्डिंग है वो जनता के पास में है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है लगातार तरीके से। ये इंडस्ट्री से जुड़ी किस किस चीज को काम करती है, पैकेजिंग, बैरल और ड्रम, रसोई गैस सिलेंडर, ग्रीस, चमड़े से जुड़े केमिकल और समुद्र वाहक कंटेनरों को बनाती है। तो ये कंपनी आपके लिए खास हो सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। किसी ग्रुप से जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सी यू सून।